हेलो असलस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब है कि आप अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो चैलेंज है उसको फेस करने जा रहे हो। और विथ 1 मंथ लेफ्ट मुझे पता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भी प्रेशर होगा। मुझे पता है कि ऐसे पॉइंट आ रहे होंगे जिस पॉइंट पे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि इस एग्ज़ाम में होगा क्या, कैसे मार्क्स आएंगे अपने। बहुत प्रेशर है, बट याद रखना आप अकेले नहीं हो। मेंटर में की पूरी टीम आपके साथ है। हम साथ में इस एवरेस्ट को कॉन्कर करने वाले हैं। तो थोड़ा आपको मोटिवेट करने के लिए मैं अपनी एक एमबीबीएस स्टोरी बताता हूँ, जो सारे एमबीबीएस की जो स्टूडेंट्स रहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले, उनके साथ सबके साथ होती है। देखो, एमबीबीएस का जो सिलेबस होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। ऐसे मान लो कि 19 सब्जेक्ट होते हैं हमें एमबीबीएस में, और हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो नीट के सिलेबस के थ्राइस होता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं बस बता रहा हूँ कि हम कैसे स्ट्रेस मैनेज करते हैं जब हमारी एग्ज़ाम आती है, फाइनल एग्ज़ाम आती है। उस पॉइंट पे हम कैसे हैंडल कर रहे होते हैं उस एग्ज़ाम के स्ट्रेस को, और उसके हिसाब से वही आप स्ट्रैटेजी कहाँ पे लगा सकते हो, अपने नीट में लगा सकते हो। तो हम साल भर पढ़ाई नहीं करते, साल भर कुछ ना कुछ इवेंट वगैरह चलते रहता है, उसमें हम पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं। पढ़ाई एकदम ज़ीरो, इतनी ज़ीरो कि हम लेक्चर में भी बिल्कुल, कोई भी आपको एमबीबीएस का स्टूडेंट नहीं दिखेगा जो लेक्चर में ऐसे ध्यान वगैरह दे रहा हो अच्छे से। ठीक है, रेयरली कोई बहुत अच्छा टीचर वगैरह आ गया, हम फिर ध्यान दे देते, बट बहुत रेयरली ऐसे स्टूडेंट्स लेक्चर वगैरह को भी ध्यान देते हैं। बहुत, ये सबकी प्रॉब्लम है, सबको ही पता रहता है एमबीबीएस का। और अभी मतलब जब 1 महीना पहले एग्ज़ाम आती है फाइनल वाली, तब एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पता चलता है कि अपनी एग्ज़ाम आ रही है, हमें वो पास करनी पड़ेगी, तभी जाके हम अगले साल जा पाएंगे, तभी जाके हम डॉक्टर बन पाएंगे। तो हम कैसे हैंडल करते हैं? तो सीनियर्स जो होते हैं ना, सीनियर्स एक ओनली रीज़न है कि हम एग्ज़ाम्स को पास कर पाते हैं। जब भी 1 महीना पहले बच गया, हमें पता चल गया कि अब एग्ज़ाम आ रही है, हम जाके बैठ जाते हैं सीनियर के रूम पे और उनको बताते हैं कि सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सर हम फेल होने वाले हैं, सर कुछ तो कर लो, कुछ तो बता दो सर, कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। फिर उस पॉइंट पे सीनियर हमें बताता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें वो बताता है। उससे वो चीज़ें तो पता चल जाती है, बट उसके साथ साथ हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है कि इतना सारा सिलेबस जो है वो कैसे कवर करना है। तो एक बार गाइडलाइन मिल गई कि ये करना है, तो थोड़ा समझ आता है कि ये छोड़ने से अपना कितने मार्क्स जाएंगे, कितना कैसे है। तो ये एक बार समझ आता है तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है। और बीच बीच में उसके बाद भी जब हमारे ब्रेकडाउन होते हैं, फिर से हम सीनियर्स के पास जाते हैं, फिर से हम पूछते हैं क्या करना है, ये छोड़ सकते हैं क्या, क्या करें, ऐसे करके पूछते हैं। इससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो आपको भी यही काम करना है, आपको भी अपने सीनियर्स से बात करनी है। जरूरी नहीं है कि वो सीनियर्स मेंटर में की जो मेंटर है वही हो। अपने पहचान में जो भी अच्छे अच्छे सीनियर्स हैं, जिन्होंने भी अच्छे मार्क्स लाए हैं नीट में, उनसे जाके बात कर लो। इससे आपका स्ट्रेस कम हो पाएगा, और स्ट्रेस कम हो गए तो आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी बहुत है। प्रॉब्लम्स अपना स्ट्रेस है सबसे मेन, जिसकी वजह से कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फिर पेपर स्ट्रैटेजी है, कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। फिर रिविजन स्ट्रैटेजीज है, फिर नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करना है, वो कैसे करना है। और पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती है बहुत सारी। तो ये सब चीज़ें का एक ही सोल्यूशन रहता है कि आप सीनियर से बात कर लो। उससे अलावा कोई और नहीं है कि वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। टीचर से नहीं बता सकते, टीचर आपको नहीं टाइम दे पाएगा, बस आपको सीनियर ही उतना टाइम दे पाएगा। और मेंटर मी का काम क्या है? मेंटर मी क्या करती है कि नीट एस्पिरेंट को एक एम सीनियर से मिलाती है, और एम सीनियर को तो मिलाती है, उसके साथ इंटरेक्शन वगैरह पूरा हो जाता है, उसका मीटिंग्स वगैरह हो जाती है। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट हो गए, या फिर एक रिवीजन मटेरियल जो भी प्रोवाइड हम कर सकते हैं, जो भी टॉपर्स बनाते हैं, बना के देते हैं, मेंटर्स बना के देते हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं मेंटर मी के टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू या फिर बैचेस के थ्रू। ठीक है, तो मेंटर मी ने अभी तक आपको वीकली लाइव सेशंस प्रोवाइड किए हैं, अभी कर भी रहे। संडे को सेशंस रहता है हमारा वीकली, जहाँ पे गाइडेंस होता है पूरा अच्छे से। साथ साथ में टेलीग्राम पे फ्री कंटेंट भी हम बना रहे हैं, और साथ साथ में पेड मेंटरशिप बैचेस भी है, जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक पर्सनल मेंटर असाइन होता है, पर्सनल एक सीनियर दिया जाता है। और उसी के लिए लास्ट मंथ के लिए हम अनाउंस कर रहे हैं एक विश्वास बैच। ये एक स्पेशल बैच होने वाली है फाइनल मंथ के लिए, जिसमें आपको पूरी मेंटरशिप मिलेगी। जो मैं बोल रहा था सीनियर का इंपॉर्टेंस लास्ट मंथ के लिए, वो आपको मिलेगा। साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, एक स्पेशल चीज़ मिलने वाली है जो मेंटर मी के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिलने वाली है, और ये बैच वाले स्टूडेंट्स को भी मिलने वाली है।
लास्ट 3 मॉक टेस्ट, नीट रेप्लिका टेस्ट जो एम्स के टॉपर्स ने बनाई हैं, हमारे मेंटर्स ने साथ मिलकर बनाए हैं, सारे अब तक के एनटीए वाले जो पेपर्स है उनको एनालाइज करके सबसे इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन कौन सा है वो एनालाइज करके हमने 3 ऐसे मॉक टेस्ट बनाए हैं जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल नीट के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब वैसे ही क्वेश्चन नीट में अपने आ सकते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन हमने बनाए हैं। जैसे हमने ऐसे एनालाइज किया कि लास्ट ईयर किस पे फोकस ज़्यादा था, क्या क्या टॉपिक्स उनके छूट गए, क्या क्या इस बार मतलब टॉपिक्स बढ़े हैं, क्या क्या किस पे फोकस बढ़ सकता है, सिलेबस अपना इस साल के लिए कम हो चुका है तो सिलेबस कम हो गया इसका मतलब क्या है, किसी टॉपिक पे वेटेज कम हो गया तो दूसरे टॉपिक पे वेटेज बढ़ गया तो कहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी हमने डिस्कशन करके 3 मॉक टेस्ट बनाए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे इस प्रोग्राम में, विश्वास प्रोग्राम में। आपको इसमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो मेंटरशिप मिल रही है, सीनियर मिल रहा है आपको, फिर स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वो तो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं, बैचेस में भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड 3 पेपर्स मिलने वाले नीट के लिए, और फिर टॉपर का गाइडेंस मिलने वाला है, ठीक है। और ये सब आपको मिल रहा है 1500 पे, बस 1500 प्लस कुछ टैक्सेस रहेंगे, बट 1500 लास्ट मंथ के लिए एक बहुत अच्छी प्राइस है। मतलब ये मुझे ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत है वही आ जाना, क्योंकि हमारी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। लास्ट ईयर भी हमने ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, बट उसमें हमने कुछ फिल्टर नहीं रखा था, हमने ऐसे बोला था कि जिसको भी आना है आ जाओ, और बहुत सारे बच्चे आ गए थे और सीरियस बच्चे नहीं थे, और ऐसे हो रहा था कि ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही थी, वो बच्चे निगेटिविटी फैला रहे थे कुछ ना कुछ करके। तो हम इस बार फिल्टर लगाने वाले हैं, सीरियस असलस चाहिए हमें बस, जिससे कि ये बैच भी सक्सेसफुल हो जाए जैसे बाकी बैचेस है, वैसे ही 1 मंथ वाली जो बैच है, कम टाइम पीरियड वाली जो बैच है, वो भी सक्सेसफुल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करने वाला है, इसको एनरोल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा, ठीक है, वो आपको भरना है, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि आपको ज़रूरत क्यों है मेंटरशिप की, आप कितने पढ़ाई करते हो, कितना टाइम जाता है आपका पढ़ाई में, आप कितना सीरियस हो, वो सब चीज़ें हम असेस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग 50 बच्चों को हम सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, बस 50 बच्चों को, और उनको हम विश्वास प्रोग्राम के अंदर, लास्ट मंथ प्रोग्राम के अंदर एनरोल करने वाले हैं। तो इस बैच में एनरोल कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करनी है, आपको एक बैच में असाइन किया जाएगा। बट मैं फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ, जो बच्चे सीरियस है एकदम, वही जाके एनरोल करना। हम लास्ट ईयर जैसे जो अनसीरियस बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहते हैं। तो बाद में जाके अगर आप मेंटर की गाइडेंस को नहीं सुनते हो या फिर पढ़ाई नहीं करते हो और बस एनरोल करके ऐसे सोचते हो कि हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसे वाले बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी एनरोल मत करना, ठीक है। बाकी जो सीरियस वाले सही में अपने मार्क्स बढ़ाना चाहता है या फिर सही में एक लास्ट महीने के लिए पूरा अपना अटेम्प्ट लगाना चाहता है, पूरा अपनी मेहनत करना चाहता है, बस उनको मेंटरशिप नहीं मिल रही है, कहीं से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें 3 ऐसे पेपर्स भी मिलने वाले हैं आपको जो मोस्ट प्रोबेबल है, उसमें हमारी बहुत मेहनत की है। लास्ट वीक मेरा पूरा उसी में चला गया, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो जिनको एनरोल करना है, नीचे जाके लिंक में जाके एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना, और कुछ दिक्कत आ रही हो तो व्हाट्सएप में जाके कांटेक्ट कर लेना। सबको ऑल द बेस्ट, हासिल करते रहना, बाय बाय।